अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम आसेक और Q&A की नई एपिसोड में आप सबको हम वेलकम कहते हैं। और ये वो सीरीज़ है जहाँ पर आप लोग की वीकली क्यूरीज जो कन्फ्यूजन होती है उनके बारे में आप लोगों को रेंडमली आंसर कर रहे होते हैं। साथ के साथ इस एपिसोड में मैं आपको टॉप फैन ऑफ द वीक का भी बताता हूँ। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप फैन ऑफ द वीक के लिए आपको क्या करना है। पहले 10 कमेंट में से एक कमेंट आपका एटलीस्ट ज़्यादातर वीडियोज़ पर होना चाहिए। यहाँ हम 1 मिनट वो निकालते हैं जिस वीडियो पर मैक्सिमम लाइक और कमेंट्स आते हैं, जो लास्ट वीक होता है, जो पास्ट वीक होता है, जो उसमें हमने वीडियोस अपलोड की होती हैं, उसमें से 1 विनर निकलता है। तो आज के 2 टॉप फैन ऑफ द वीक होंगे, उसको हम एंड पर निकालेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं Q&A सेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चौधरी पूछते हैं, तमाम मोबाइल फोन्स में अब पॉपअप कैमरा क्यों नहीं आते? मेरे ख्याल में वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं थी, क्योंकि मोटराइज मैकेनिज्म जो होता है वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होता। इसी वजह से मेरे ख्याल में स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने रियलाइज़ किया कि इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, या तो नॉच में ले आना चाहिए या बिल्कुल बेजलेस। हाँ, अंडर स्क्रीन डिस्प्ले वाली जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी काम हो रहा है। और इसी वजह से ये जो पॉपअप वाली टेक्नोलॉजी है वो कुछ अरसा ही जी पाई, क्योंकि एक मैकेनिकल मैकेनिज्म्स को ज़्यादा लंबा ले जाया नहीं जा सकता। ऑल्दो उनमें कोई प्रॉब्लम तो इतनी देखने को नहीं मिली, बट फिर भी उन पर इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। डस्ट वगैरह जाने के भी इशूज़ थे और भी बहुत सारे इशूज़ देखने को मिल रहे थे। सलमान खान पूछते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सैमसंग स्मार्टफोन क्वालिटी एंड शाओमी फ़ोन क्वालिटी? भाई सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो मिड रेंज सेगमेंट है ना, सैमसंग अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहा, बस नॉर्मल क्वालिटी नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ अपनी डिवाइसेस को दे रहा है। हाँ, अगर फ्लैगशिप लेवल की बात की जाए तो वहाँ पर कहीं कहीं हमें सैमसंग के फ़ोन्स की क्वालिटी बिल्कुल ठीक देखने को मिलती है। बट शाओमी एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपने सेलफोन्स पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखता और हमेशा से कोशिश करता है कि लेटेस्ट चिपसेट, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ बाकी डिवाइसेस को compete करने के लिए पहले वो डिवाइसेस को लॉन्च करता है। जैसा कि अभी हमने S21 से पहले Xiaomi Mi 11 देखा है, जो कि 2K के डिस्प्ले में आ रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पे आ रहा है। तो Xiaomi का जो R&D डिपार्टमेंट है ना, वो मेरे हिसाब से बाकी सारे ब्रांड से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने अभी एयर चार्जिंग देख रहे हैं, हम लोग Xiaomi का सुन रहे हैं। इसी तरीके से हमने Xiaomi के अंडर डिस्प्ले, Xiaomi के रोलेबल फ़ोन या Xiaomi के पूरे बेजललेस फ़ोन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम Xiaomi की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज Xiaomi जो है वो ट्राई कर रहा है कि हमने इस साल 2021 या 2022 में दुनिया के पहले नंबर पर आना है। दैट्स वाई अगर आप Xiaomi के फ़ोन्स को किसी भी रेंज में कंपेयर करते हो अदर ब्रांड्स के साथ, तो बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कहीं कहीं Xiaomi जो है वो किल करता है बाकी डिवाइसेस को। और प्राइस जो मेनली जिस पर Xiaomi खेलता है कि प्राइस ज़रा कम रखता है, इसकी वजह से उसको ज़्यादा यूज़र मिल रहा है। तो अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है आलियान नज़ीर की तरफ से और बहुत सारे दोस्तों ने भी पूछा, एनी अपकमिंग स्मार्टफोन इन 30K रेंज? तो यस, सबसे पहले हमें टेक्नो, इन्फिनिक्स और रेडमी की तरफ से ये मार्च में देखने को मिलेंगी। रेडमी नोट 10 सीरीज़ का एक लोअर वेरिएंट होगा और टेक्नो कैमन सीरीज़ का कोई फ़ोन होने वाला है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। और इन्फिनिक्स का कुछ 0 सीरीज़ का होगा, लेकिन इसके बारे में जैसे कंफर्म होगा, ये जो फरवरी का लास्ट वीक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या क्या प्राइसेस मिलेंगी और कौन कौन सी डिवाइस मिलेंगी। बट Xiaomi की तरफ से आप कह सकते हैं कि रेडमी नोट 10 सीरीज़ का जो फ़ोन होगा वो 30K के अराउंड होगा। और वीवो भी एक गेमिंग फ़ोन पर काम कर रहा है, बट टिल नाउ अभी तक वीवो की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। तो फिलहाल 30K में फरवरी के महीने में कोई भी डिवाइस नहीं है। हाँ, आपको मार्च के महीने में ज़रूर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन खबरदार फैन क्लब पूछते हैं मुझसे, भाई रेडमी नोट 10 के कितने वेरिएंट्स आएंगे और क्या स्पेसिफिकेशन होंगी और प्राइस क्या होगी? मुझे बेसब्री से इंतज़ार है इस सीरीज़ का। आपको नहीं, मुझे भी है और बहुत सारे दोस्तों को भी है। तो भाई जो रेडमी नोट 10 सीरीज़ है इसके एक्चुअली में 4 वेरिएंट्स लॉन्च होने वाले हैं। रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10T, रेडमी नोट 10S और रेडमी नोट 10 प्रो। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में अभी 3 फ़ोन्स को फाइनल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो T सीरीज़ वाला वेरिएंट होगा वो लेट आएगा, शायद ना आए, क्योंकि हमने रेडमी नोट 9T भी जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए नहीं देखा। ग्लोबल मार्केट में ज़रूर लॉन्च हुआ है, बट ये 3 फ़ोन्स आएंगे और एक्सपेक्टेड प्राइस ये होगी कि 35,000 की रेंज में, कहीं 30 से 35,000 रुपये की रेंज में रेडमी नोट 10 एग्जिस्ट करेगा। रेडमी नोट 10S 40,000 के अराउंड होने वाला है और रेडमी नोट 10 प्रो 45 से 50,000 की रेंज में होने वाला है। और एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, जो कि मुझे अभी 100% कंफर्म नहीं है, बस मैं अपना गेस लगा रहा हूं कि इस दफ़ा रेडमी नोट 10 सीरीज़ में एक एमोलेड पैनल या ओलेड पैनल वाला फ़ोन भी होने वाला है। और साथ के साथ किसी न किसी फ़ोन में शायद
या Mi 11 Lite हो या Mi Note 10 सीरीज, Redmi Note 10 सीरीज में कोई टेलीफोटो लेंस का भी इंप्लीमेंट शायद हमें देखने को मिले। बट ये 100% कंफर्म नहीं है, ये 30% मैं अपना गेस दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा मुझे 15 या 20 मार्च को क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, डेडिकेटेड डिटेल वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन हसन चौधरी पूछते हैं, जस्ट वन क्वेश्चन, सर Realme 7 Pro की प्राइस कट के चांसेस है या बाय कर लें, और आप इस मोबाइल को 10 में से कितने मार्क देते हो? तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस दफा Realme 7 Pro की कोई प्राइस कट होगी, क्योंकि एक्चुअली में वो ऐसी प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया है जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता था जब ये लॉन्च किया गया था। 65 वॉट की चार्जिंग, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अच्छा कैमरा सेटअप, और 10 में से अगर मैं नंबर देना चाहूँगा तो मैं 8 नंबर दूंगा। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के पैसे मैं काटूंगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50,000 रुपये की रेंज में या तो ग्लास बिल्ड क्वालिटी होना चाहिए या बिल्कुल एक फ्रॉस्टेड लुक के साथ कुछ प्रीमियम फील भी आनी चाहिए। आधा लाख रुपये पाकिस्तानी जो है वो एक डिवाइस पर लगाते हैं, तो वो फील नहीं आई। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है, कैमरा बहुत अच्छा है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, बट डिज़ाइन पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था Realme को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जावेद हयात पूछते हैं, वीवो हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड मेकिंग फ़ोन इन पाकिस्तान, प्राइस कब कम होगी? तो पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि वीवो ने खुद नहीं अनाउंस किया कि मैं जो है वो बनाना शुरू कर गया हूं। अभी वीवो इस पर इंप्लीमेंट कर रहा है, और मैंने इसीलिए ये न्यूज़ या इस बात को अपने चैनल पर अभी तक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं पूरे फॉर्म फैक्टर्स पर काम करता हूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसकी पूरी डिटेल लेके आऊं, और अभी तक तो वो जो प्लांट की जगह है उस पर फैक्ट्री लगनी है, फैक्ट्री लगने के बाद सारे सिलसिले होंगे, तब जाके कहीं प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। और मुझे ये लगता है कि जो वीवो की जो प्रोडक्शन है ये मिड ऑफ 2021 या एंड जो क्वार्टर होगा उसमें हमें पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगी। और ऑब्वियसली बात है कि अगर मैन्युफैक्चर्ड होंगे तब आपको प्राइस कम मिलेगी, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड से पहले मुझे ये लगता है कि असेंबलिंग स्टार्ट करेगा वीवो। असेंबलिंग के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चर प्लांट लगेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 महीने पहले वीवो ने अनाउंस किया था कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं और एग्रीमेंट करने आ गए थे, और 2 महीने में फैक्ट्री भी तैयार हो गई हो। टाइम थोड़ा सा लगता है, उसके बाद ये इंप्लीमेंट्स होते हैं। बहरहाल इस टॉपिक को मैं डेडिकेटेड एक वीडियो में कवर करना चाहूँगा जब मेरे पास पूरे फॉर्म फैक्टर आ जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को सही गाइड कर सकूँ अपने चैनल पर, ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सिर्फ व्यूज़ के लिए काम नहीं करना भाई, जो अपनी ऑडियंस है ना इसको भी सही मेंटली मैच्योर करके चलना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रिंस गेमिंग पूछते हैं, प्लीज टेल मी अबाउट टेक्नो पोवा 2। और ये पोवा सीरीज इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि हर दूसरा पर्सन जो है वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहा होता है कि अली भाई पोवा 2 के बारे में बताएं। तो भाई पोवा 2 जो है ना वो अभी तक तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्च के कहीं एंड वीक में जाके लॉन्च होगा, लेकिन फिर भी ये 20 फरवरी के बाद कंफर्म होगा। चाइना की छुट्टियां खत्म होंगी, फिर वो अपनी अपनी जो है कामों पे वापस आएंगे, और फिर पता लगेगा अभी कौन कौन सी प्रोडक्ट आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं। लेकिन टेक्नो पोवा 2 का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मार्च के एंड वीक या 20 तारीख के अराउंड जाके ये डिवाइस शायद पाकिस्तानी मार्केट में मिले। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि कैमन सीरीज का पहले फ़ोन आएगा, फिर शायद पोवा सीरीज का कोई फ़ोन लाया जाए। उस्मान जब्बार ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि एक्सपेक्टेड प्राइस डेट या प्राइस क्या होगी। प्राइस के बारे में भी कोई पता नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ ऐसे गेसेस ही चल रहे हैं। और जितने भी मेरे भाई जो हैं पाकिस्तान से पोवा 2 को लेके वीडियोस बना के व्यूज़ ले रहे हैं, मैं उनको भी ये बता दूं कि भाई पोवा सीरीज़ का जो भी फ़ोन आएगा वो 15 मार्च से पहले नहीं आएगा। ना तो आप फरवरी का कह सकते हैं, ना ही अर्ली मार्च का कह सकते हैं। तो उसकी जो प्राइस है उसको भी आप 25 से 28 हज़ार रुपये तक जेन में रखिएगा, इससे नीचे होने वाली नहीं है। और पोवा अब काफ़ी ग्रोइंग ब्रांड, कोई ग्रोइंग नाम बन चुका है मार्केट का। अगला क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं रज़ाक अहमद, विच मोबाइल कंपनी इज़ मोर सिक्योर प्राइवेसी रिस्ट्रिक्टेड ऑफ देयर यूज़र डाटा इन एंड्रॉयड फ़ोन। तो भाई एंड्रॉयड तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चूज़ करने को कहें तो सैमसंग की जो नॉक्स प्राइवेसी है वो मेरे हिसाब से बाकी सारी कंपनी से ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन नॉक्स वाली जो सपोर्ट है वो हमें सैमसंग की ज़्यादातर फ्लैगशिप सीरीज़ में या मिड फ्लैगशिप सीरीज़ में मिलती है, ए सीरीज़ में नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप अगर मिड रेंज यूज़र हैं या आप मिड प्रीमियम रेंज यूज़र हैं तो वहाँ आपको ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने वालों को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। मतलब अगर कोई प्राइवेसी वाली चीज़ रखी है ना तो भाई डर लगेगा कि शायद चोरी हो जाए। मत रखो ऐसी चीज़ें, चोरी होने का डर भी नहीं होगा। तो सिक्योरिटी के हिसाब से सैमसंग नॉक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मास पूछते हैं बेस्ट डिवाइस अंडर 20K इन्फिनिक्स नोट 10। इसके अलावा इस प्राइस सेगमेंट में मैं कोई भी डिवाइस आपको रेफर करने वाला नहीं हूँ। ये ऑफलाइन मार्केट में आपको 19,500 के अराउंड मिल जाता है, जहाँ 4GB 64GB 5000 mAh मीडियाटेक हीलियो G70 मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बाकी सारे फोन्स को compete करता है। अगला क्वेश्चन शाहिद अनवर, क्या अभी से 5G डिवाइसेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए?
हाँ भाई, मजबूरी है, बिकॉज ग्लोबली जो वेरिएंट 5G में लॉन्च हो रहा है उसमें कोई दूसरा फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा, तो आपको वही डिवाइस बाय करनी पड़ेगी। और बहुत सारी कंपनीज 5G वाले टैगलाइन को यूएसपी बनाती हैं, मतलब एक उनका सेल पॉइंट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में 5G जो है वो 2022 के मिड या एंड तक नहीं आने की उम्मीद, बिल्कुल भी आने की उम्मीद नहीं है। तो मजबूरी है, आपको जो 5G वेरिएंट लॉन्च हुआ है आपको वही बाय करना होगा और उसी को कंसीडर करना होगा। मोहम्मद इश्तियाक पूछते हैं, आपके पास कितनी कार्स हैं? थैंक यू। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती कार तो कोई भी नहीं है मेरे पास 2 कार्स हैं, एक अब्बाजान की है और एक छोटे भाई ने अब आजकल थोड़ा सा कार का बिजनेस शुरू किया हुआ है, वो लेता देता रहता है यूज़ कार, और उसने अब VTI ओरियल कोई 2000 मॉडल है या 99 मॉडल है वो रखी हुई है। जब वो सेल कर देगा तो फिर किसी और पे इन्वेस्ट कर देगा। तो मेरी ज़ाती राय यही है कि भाई जो भी प्रोडक्ट लेनी है वो अपनी यूटिलाइजेशन के लिए लेनी है, बाकी पैसे को आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो। अगर आपका कारों का बिज़नेस है तो आप उसमें कर सकते हो। खैर, मेरे पास जो अब्बा जानों के पास गाड़ी है जो हम यूज़ करते हैं वो टोयोटा GLI 2006 मॉडल है। बस हम इसी तरह के लोग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजा वहाब पूछते हैं, शुड आई बाय पोको X3 इन मार्च? तो भाई पोको X3 मार्च में मुझे लगता है कि एग्जिस्ट इतना नहीं करेगा उस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि Redmi Note 10s और Redmi Note 10 Pro जो होगा वो किल करने वाला है इस डिवाइस को। और हो सकता है कि पोको का कोई और फोन कुछ नई सीरीज कुछ नए नाम के साथ लाई जाए, ये एक हिंट दे रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे कंफर्म होगा आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन अगर आप फरवरी में बाय करना चाह रहे हो तो टिल नाउ 40,000 की रेंज में पोको X3 एक बेस्ट डिवाइस है। मार्च में क्या होगा ये मार्च में ही पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद नवान अली अशरफ पूछते हैं, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 35K? अगर आप फरवरी में बाय कर रहे हैं तो Redmi Note 9s बहुत अच्छा फोन है, 35-35 हज़ार के अराउंड मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में। और अगर आपको Redmi का फोन नहीं बाय करना तो आप Vivo Y51 30,000 के अराउंड मिलता है, उसकी तरफ जा सकते हो। और अगर आपने Vivo भी नहीं बाय करना तो भाई फिर आपने कोई भी नहीं बाय करना। नहीं, आपको एक चॉइस दे देता हूँ, आप टेक्नो केवन 16 प्रीमियर या 16 उसको बोलते हैं, वो भी कंसीडर कर सकते हो। 8GB 128GB 90Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Helio G90T, अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन है। हाँ, साथ के साथ आपको Infinix 08i भी मिलता है, वो भी इस प्राइस सेगमेंट का। ये 4-5 फोन है, इनका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू मैंने किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फोन का कैमरा बेटर है कौन सा नहीं। तो Redmi Note 9s पहले नंबर पर, बाकी सारे नंबर जो बाकी सारे फोन जो दूसरे नंबर पर हैं उनको आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इकराम राव, अस्सलाम वालेकुम भाई, Vivo Y51 वर्सेस Oppo F17। तो Oppo F17 का डिज़ाइन और लेदर फील ज़्यादा बेटर है, इवन दो डिस्प्ले भी ज़्यादा बेटर है। लेकिन Y51 की प्राइस काफ़ी कम है, तो मुझे लगता है कि अगर आप प्राइस कॉन्शियस बनते हैं तो Y51 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर Y51 को Redmi 9T के साथ कंपेयर करते हैं 6GB वेरिएंट के साथ, तो मैं क्लियरली Vivo Y51 की तरफ जाऊंगा। वेल, ये तो हो गई Q&A की बात। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारा टॉप फैन ऑफ द वीक कौन है। और टॉप फैन ऑफ द वीक सबसे पहले हम निकालते हैं लाइक और ज्यादा कमेंट्स वाली वीडियो। वो थी जो हमने 25 से 30 हज़ार रुपए की बजट रेंज के अंदर आपको बताया था कि बेस्ट डील कौन सी है पाकिस्तान की मार्केट में, जो कि ब्रांड न्यू अवेलेबल है। उस पर बहुत सारे दोस्तों ने प्यार दिखाया, बहुत सारे दोस्तों ने लाइक भी किया, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। और इस वीक का जो पहला विनर है वो है गेमिंग फ्रीक, जिनका इस तरह से कुछ आइडिया और इन्होंने कमेंट किया था, ब्रदर विद हार्ट। तो भाई इस हार्ट के अगेंस्ट आपको रैंडम कमेंट पिक करने, विनर चूज कर लिया है और कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको जो हमें कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com पर कांटेक्ट करना है, ताकि आपका जो गिव अवे है वो आपको मिल सके। अगले गिव अवे विनर की बात करते हैं तो भाई ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक जैसा ही कमेंट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर वीडियोस पर आई थिंक उन्होंने कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम रखा होता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया करो ज़रा डिफरेंट कमेंट करने की, बिकॉज हमने भी एक रैंडम को जो है एक अच्छा विनर चूज़ करना होता है, और ये रिजल्ट जो है आपके सामने आ रहे होंगे। और इस दफ़ा हमारा जो विनर है वो है टेक वर्ल्ड, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमारी जो सारी वीडियोस उस पर कमेंट किया। सिर्फ एक वीडियो रह गई, हमने टोटल 5 वीडियोस अपलोड की थी, और हमारी 4 वीडियोस पर इन्होंने कमेंट किया है। तो टेक वर्ल्ड, आपको भी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वीक के टॉप फैन ऑफ द वीक आप भी हैं। और आपने भी हमें कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com पर। और जो लास्ट वीक के ज़्यादातर विनर्स थे उन्होंने अभी तक मुझे मेल नहीं की। एक बार फिर से मैं इंस्टाग्राम पर वो डाल दूंगा कौन कौन से विनर थे, ताकि आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकें, ताकि मैं आपकी अमानत आप तक डिलीवर कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का Q&A पसंद आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।